प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने डिफरेंट एसेज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सीखा। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम सीखने जा रहे हैं एडवांस ऑडिटिंग यूनिट 2 एमकॉम सेमेस्टर 3 मुंबई इंस्टीट्यूट का एडवांस कॉस्टिंग यूनिट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं ऑन वेरिएंसेस एनालिसिस। शुरू करें। ओके, you are the auditor of ICICI Prudential Life Insurance Company Limited and are tasked with preparation of variance analysis statement for the year ending 31st March 2024 and 31st March 2023. So you have given the 2 years data, that is 2024 and 2023. 2 ईयर का इंफॉर्मेशन आपको दिया है 23-24 का। बिलो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द समरी इन करोर्स अमाउंट आपको दिए हैं। कैटेगरी आपको दी गई है 2023 और 24 की प्रीमियम इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, क्लेम पेड, कमीशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। टास्क क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है? प्रिपेयर अ वेरिएंसेस एनालिसिस स्टेटमेंट showing the absolute and percentage variance for each category. Identify high variance. Variance is equal to less than or plus 10%. आपको या तो ऐसे variance को कंसीडर कीजिए जो 10% प्लस में हो या 10% माइनस में। आपको कैटेगरी दी गई है। एंड डिस्कस हाई variances area and their potential implication with the management. यानी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, सिंपली आपको इसमें वराइंसेस कैलकुलेट करने हैं और वराइंसेस के बाद आपको बताना है वो वराइंसेस का क्या रीजन है, वो क्यों ऐसा जो डिफरेंस है वो क्यों आया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपका, आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ कमेंट्स आपको करना है और फिर कमेंट्स के बाद आपको एक नॉर्मली कंक्लूजन जैसा बताना है। ठीक है, चलिए कैसे करना है देखिए। सोल्यूशन, सो आपको हेडिंग लिखना है वेरिएंसेस स्टेटमेंट एनालिसिस नंबर 1 कैटेगरी 2023-24। ये डेटा आपको दिया हुआ है। बस प्रीमियम इनकम, ये जो आपको क्वेश्चन में दिया था सेम अमाउंट आपको लिखना है। 2023 में कितना था? 35,000, 35,000, और 2024 में बढ़ के कितना हो गया? 39,200। नाउ द थर्ड कॉलम इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, दैट इज वेरिएंसेस। वेरिएंसेस क्यों, डिफरेंस क्यों आया ये वेरिएंसेस का? दैट इज 2023 में आपका प्रीमियम इनकम जो था वो 35,000 रुपए था और 2024 में वो बढ़ के हो गया है 29,900 रुपए। तो 39,900 रुपए हो गया है, तो जिसकी वजह से कितने का डिफरेंस हुआ? तो डिफरेंस आया है 4,200 रुपए का। क्लियर? कितना बड़ा, कैसे बड़ा, आपको कैसे पता चला? 35,000 था, 35,000 था, बढ़ के 39,200 हो गया, तो प्लस में आंसर है आपका 4,200। कैसा है, सबको पता चला? ओके, नाउ इसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? द डिफरेंस दैट इज वेरिएंसेस अपॉन बेस ईयर इनटू 100, यानी 4,200 डिवाइड बाय 35,000 इनटू 100 करके देखिए। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 कैसे करना है? 4,200 डिवाइड बाय 35,000 इनटू 100 तो आएगा प्लस 12%। और ये हाई वेरिएंसेस है, यस और नो? 10 से ज्यादा है क्या? यस, तो लिख दिया हाई वेरिएंसेस। डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, जो 10 की कैटेगरी आपको लिमिट दी गई थी वो 10% से ज्यादा है। 12 है क्योंकि, इसीलिए 10 जो है वो 12 से ज्यादा है, हमने लिख दिया यस। क्लियर एवरीवन? सबको समझा बेटा कैसे करना है वेरिएंसेस? आई थिंक ये कैलकुलेशन करना आपने अंडर ग्रेजुएशन में सीखा होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक सब्जेक्ट हुआ करता था आपको, जहां पे आपने ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करना सीखा था। ट्रेंड में, कंपैरेटिव में, कॉमन साइज में, याद आ रहा है आपको? तो हाँ, इसी लेवल का हमें बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट और एक स्टेप और आगे बढ़ना है बस। जैसे आपको बताना है हाई वेरिएंसेस और लो वेरिएंसेस। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, प्रीमियम से लेके आपको नेट प्रॉफिट तक आना है। दिख रहा है आपको कैसे किया आपने? वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट आप देखिए 16,400 से आपका 2024 में हो गया 16,200, तो ये माइनस में डिफरेंस आया। यस, 200 माइनस में आया।
वराइसेस का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस अपॉन बेस ईयर, दैट इज -200 डिवाइड बाय 16,400 इंटू 100, तो आ जाएगा आपका -1.22%। ये हाई वैरायंस है क्या, 10 से ज्यादा है क्या, आपने लिख दिया नो। क्लियर, सबको समझा बेटा। प्रीमियम इनकम से लेके नेट प्रॉफिट तक आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना। बेस ईयर कौन सा है, 2023 का, करंट ईयर कौन सा है आपका, 2024 का। तो आपको क्या करना है, बेस ईयर में से करंट ईयर माइनस कर देना है, तो आपको पता चला कि भाई वराइंसेस आपने कैलकुलेट कर लिया। अब वराइंसेस के बाद आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ वराइंसेस। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस दैट इज वराइंसेस अपॉन बेस ईयर इनटू 100। बेस ईयर कौन सा है, 2023 का अमाउंट है, तो वराइंस के इस कॉलम को आपको डिवाइड करना है बेस ईयर के अमाउंट से इनटू 100, तो आपको परसेंटेज आ जाएगा। जैसे ही परसेंटेज आ जाएगा आपको 10 से कंपेयर करना। सर 10 कहाँ पे दिया होता है, देखिए 10 में क्वेश्चन में दिया होता है आपको कि ये 10 है, आपको इससे कंपेयर करना है। क्लियर एवरीवन, सबको समझा। बस हाई वैलेंसेस लो वैलेंस आपको लिखना है, यस और नो, यस यस नो नो। जैसा आपका 10 से ऊपर जा रहा है तो यस, 10 से नीचे जा रहा है तो नो, 10 से ऊपर है यस 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 नो। क्लियर एवरीवन, तो ये आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब आगे आपको डिस्कशन के कुछ पॉइंट्स रखने हैं जो मैनेजमेंट के साथ आप कर सकते हैं। कौन से पॉइंट हो सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीमियम इनकम के बारे में। हाई वैरायंसेस था, यस इसको डिस्कस करेंगे, यस इसको डिस्कस करेंगे, हाई वैरायंसेस था। क्लियर, चलिए डिस्कशन पॉइंट्स विद फॉर मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रीमियम इनकम जो कि आपका +12% में आया। क्यों आया है, बस एक ऑडिटर को क्या काम करना है, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स बिहाइंड द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द प्रीमियम कलेक्शन। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि भाई इतना परसेंटेज ग्रोथ कैसे हो गया। फिर वेरीफाई वेदर द न्यू पॉलिसीज, रिन्यूअल्स और प्राइसिंग चेंजेस ड्रॉ द इंक्रीज, यानी ये जो चेंजेस आए हैं ये क्यों इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं और कैसे आए हैं और क्या इसके रीजन है। बस ये रीजन ऑडिटर को फाइंड आउट करना, यानी जो 12% +12% का जो डिफरेंस है वो क्यों आया और कैसे आया, ये ऑडिटर को फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आपको जो दूसरा डिफरेंस दिख रहा था हाई वेरायंसेस का, वो दिख रहा था आपके क्लेम में, दिख रहा है 12.5% प्लस में, यस। तो आपको ये भी डिस्कस करना होगा। चलिए 12.5%, अब क्लेम आपने पे किया था जो कि बढ़ गया 2024 में, ये क्यों बढ़ा, एस इज द रीजन फॉर हायर क्लेम। कुड दिस बी ड्यू टू इंक्रीज पॉलिसी होल्डर क्लेम और स्पेसिफिक कैथेपैथिक इवेंट्स, यानी ये आपने जो क्लेम पे किया है ये क्यों इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, कोई स्पेसिफिक रीजन था कि जो नॉर्मल रीजन होता है वो आपने पे किया, दैट्स इट। तो एक ऑडिटर को ये भी फाइंड करना होता है। नंबर 3, कमीशन एक्सपेंसेस। आप देखिए आपका जो कमीशन का जो एक्सपेंसेस था वो 12 प्लस में है, 14.29% है प्लस में, तो ऑब्वियसली ये भी हाई वैरायंसेस है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 आपका ये बन गया। ये कोई फॉर्मेट नहीं है, बस जो प्लस में आ रहे थे 10% का जो कैटेगरी था उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिए। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, जो जो प्लस में आता चला हो सकता है उन्होंने वहाँ पे 15% का लिमिट आपको दिया गया या 8% का लिमिट दिया गया, बस आपको लिमिट को फॉलो करना है। जो उसके ऊपर जा रहे हैं उस वो आपको कहना है कि हाई वैरायंसेस है, जो उसके नीचे जा रहे हैं आपको बता देना कि वो लो वैरायंसेस है। और लो वैरायंसेस को डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ हाई वैरायंसेस को डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 कमीशन एक्सपेंसेस के लिए बन गया मेरा commission expenses. Review the increase in the commission expense. Check whether the align with the sales growth or the changes in commission structure. ये क्यों हुआ, हमने ज्यादा सेल्स किया जिसकी वजह से ज्यादा कमीशन पे करना पड़ा, ऐसा है, या फिर हमने जो कमीशन का जो क्राइटेरिया था वो चेंज किया, वो इंक्रीज किया जिसकी वजह से कमीशन बढ़ गया। सेल्स तो बढ़ा नहीं, बस सिर्फ कमीशन का एक्सपेंसेस बढ़ गया। तो हमें ये रीजन फाइंड आउट करना है, बीइंग एन ऑडिटर हमें इतना ही काम करना है। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक बेटा सबको समझा। चलिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हैं सब जो प्लस में आपको दिख रहा है उसके बाद
एक बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है जो कि आपका है करीब करीब 66.67, किसका है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस का। तो पॉइंट नंबर 4 आपका बन गया मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो इंक्रीज हो गया ऑलमोस्ट आपका 66.67% प्लस में। ठीक है, ये क्यों चेंजेस हुआ? द सब्सटेंशियल राइज इन द मार्केट एक्सपेंसेस इंडिकेट एग्रेसिव कैंपेन। हो सकता है कि आपने कैंपेन बहुत सारी चलाई हो, एक्सेसिव चलाई हुई हो, बहुत आपने उसको एडवर्टीजमेंट रेडियो पे किया, आपने उसको टीवी पे भी किया, आपने उसको प्रिंट मीडिया में भी किया, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज, हो सकता है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया। एनालाइज देयर इफेक्टिवनेस इन बूस्टिंग सेल्स एंड पॉलिसी एक्विजिशन। तो ये चेंजेस क्यों हुए? क्यों आपने पॉलिसी चेंज किया, जिसकी वजह से आपको ये चेंजेस इतना ज्यादा आपके एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंसेस में देखने के लिए मिला। क्लियर एवरीवन? यहां तक बेटा सबको समझा पॉइंट नंबर 4? इसमें कोई भी किसी को इशू पॉइंट नंबर 4 तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस आप देखिए करीब करीब 18% का आपको इंक्रीज देखने मिल रहा है, 18.75। तो इस पे भी एक पॉइंट बन गया, पॉइंट नंबर 5 इस पे बन गया अदर एक्सपेंसेस पे 18.75। क्लैरिफाई द राइज इन द अदर एक्सपेंसेस एंड इंश्योर इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड एंड जस्टिफाइड। देखो आइडिया को क्या चेक करना है, बस इतना चेक करना है कि अदर एक्सपेंसेस में इतना इंक्रीमेंट क्यों हुआ। अगर वो हुआ तो वो सही है या गलत है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और अगर गलत है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटर को इतना ही काम करना है। अब ऑब्वियसली हमें लास्ट में जो नेट प्रॉफिट है वो डिस्कस करना है। आप कहेंगे सर नेट प्रॉफिट तो माइनस में है, ये 10 से तो बहुत कम है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी तक हमने सिर्फ यस यस वालों को डिस्कस किया था, नो वाले को किसी को भी डिस्कस नहीं किया था बेटा, क्योंकि नॉट नेट प्रॉफिट है। क्लियर एवरीवन? तो प्रॉफिट है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट आपका बन गया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है -1.22% इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब एक ऑडिटर का क्या काम है? डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ, देखिए आपने रेवेन्यू तो बढ़ा था, स्टार्टिंग में देखा था रेवेन्यू बढ़ा, नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइन, लेकिन नेट प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया। तो अब डिस्कस कॉस्ट कंटेनमेंट स्ट्रेटेजीज एंड रिव्यू प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स। यानी अब आप मैनेजमेंट के साथ बैठिए और डिसाइड कीजिए, ये फाइंड आउट कीजिए कि आपका प्रॉफिट क्यों माइनस में चला गया, लॉस क्यों हो गया, आपने कौन कौन सा एक्सपेंसेस जो नेसेसरी इंक्रीज कर दिए, आपने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इतना कम हो गया, ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कट डाउन हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? बस यही था प्रॉफिट, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपको सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया जाएगा, बस आप उसको आपको एक फॉर्मेट में कंसीडर करना है, और फॉर्मेट में रखने के बाद आपको उसके वैरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, वैरिएंसेस का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, हाई या लो उसको डिसाइड करना है, और हाई पॉइंट को डिस्कस करना है, और लास्ट में प्रॉफिट पे लाके उसको खत्म करना है। ये पूरा क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट कि वो 10 मार्क के लिए जरूर पूछेंगे, जहाँ पे आपको उसको सॉल्व भी करना और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस तरीके से आपको दिया जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का अब आपको फेयर नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, अब आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक।